फुल नाइट प्रेयर मीटिंग अटेंड की, परमेश्वर के दास के वर्ड्स को रिसीव किया और मेरी लाइफ में सारी चीज़ें बदलनी शुरू हुई एकदम से। और फिर वाइफ से बात करनी शुरू की, वाइफ ने अपनी फैमिली से बात की और सारी चीज़ें मेरी लाइफ में परमेश्वर ने हल करनी शुरू की उसी टाइम से। और जैसे ही ये भाई इस प्रार्थना को रिसीव करके घर गए और उसके बाद इन्होंने 40 फास्टिंग की, 40 दिन के, और परमेश्वर ने उन दिनों में ही इनकी वाइफ के मन को चेंज किया। सब अटैक खत्म हुए, जो रिश्ता टूट चुका था, डिवोर्स हो चुका था, परमेश्वर ने फिर से रिस्टोर किया है। इस अद्भुत अमेजिंग गवाही के लिए खुदा का थैंक्स करें। चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। क्योंकि शैतान घात करता है, चुराता है, तोड़ता है, पर जब आप परमेश्वर को फॉलो करते हैं, जीवत हजूरी में आते हैं, आप प्रॉपरली वचन के साथ चलना, वफादारी के साथ शुरू करते हैं, तो परमेश्वर हर एक चीज को, शैतानी अटैक को खत्म करता है और आपको फिर से उसी आशीष में, आनंद में लेके चलता है। थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद दें। क्योंकि परिवार किसे गल दी कि सुरखदा खबर हर पल दी, परिवार किसे गल दी कि सुरखदा खबर हर पल। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, गलत कहीं और ना कर। परिवार किसे गल दी कि सुरखदा खबर हर पल दी। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाते हुए हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहता जो विवाहित हैं उन्हें मैं ये आज्ञा देता हूं कि पत्नियां अपने पति से अलग ना हो। अगर अलग हो भी गए हैं तो अविवाहित जीवन व्यतीत करें, पर जल्दी से मेल मिलाप करें। ये प्रभु की आज्ञा नहीं है। अगर खुदा ने जोड़ा है तो परमेश्वर का प्रेम है, वो जोड़ने वाला परमेश्वर आपको अलग नहीं करता है। अलग शैतान करता है। तब होता है ये जब आप खुदा को सुनते नहीं है, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। पर जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो वही रिलेशन जो खुदा ने जोड़े हैं, परमेश्वर ने और स्ट्रॉन्ग और ताकतवर कर देता है और आपको ब्लेस और आशीषित करता है। भाई आप ये बताएं, पहले प्रभु में बहुत कमजोर थे आप, मैरिज लाइफ इसीलिए बिखर चुकी थी। खुदा की जीवत हजूरी में आए, रिलेशन जो परमेश्वर के साथ मजबूत हुए, प्रॉपर चलना शुरू किया, तो खुदा ने आपको रिस्टोर किया है। तो आप भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज लाइफ ऐसी चल रही है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी ब्रदर जी, मैं हर किसी ब्रदर को और सिस्टर को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी मैरिज अगर प्रभु में हुई है तो शैतान हर कोशिश करता है आपको, आपकी मैरिज लाइफ को नाश करने की, आपके बीजों को चुराने की। तो प्रभु में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। और परमेश्वर में अगर आपकी लाइफ में कुछ हो भी जाता है तो प्रभु उसको रिस्टोर करने की सामर्थ्य रखता है। हमारा प्रभु बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। सब थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए, खुदावंद का तारीफ करते हुए, होठों के द्वारा, हाथों के द्वारा जय जयकार करते हुए पूर्ण आनंद के साथ। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर सुप्रकाश की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि 18 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और इतना ज्यादा नशा इनके जीवन में बढ़ चुका था कि जिसके कारण बीमारियां एंटर हुई और डॉक्टर ने बताया कि अगर आपने नशा ना छोड़ा तो आपके मुंह में कैंसर बन जाएगा। और आज ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुप्रकाश माइती है। आज मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। आज से 18 साल पहले मैंने दोस्तों के कहने पर नशा करना शुरू किया। मुझे नशा करना अच्छा लगा तो मेरा नशा बढ़ता गया। मैं एक दिन में 3 पैकेट बीड़ी, 2 पैकेट सिगरेट, 20 पैकेट गुटखा, देशी विदेशी शराब, 1-2 बोतल, चेनी खैनी, सब प्रकार का नशा करना शुरू कर दिया था। मेरा नशा इतना बढ़ता गया था कि मैं अपने कमाई का आधे से आधा हिस्सा नशे में उड़ा दिया करता था। मेरी हालत देखकर मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी कि मैं नशा छोड़ दूं, पर मेरा नशा शादी के बाद भी बढ़ता गया। मैं नशा करके जहां तहां पड़ा रहता था और मेरी वाइफ मुझे उठा के ले आती थी। सुबह उठते ही साथ मुझे नशा चाहिए रहता था। मेरी वाइफ जो कमाती थी उसके पैसे से भी मैं नशा करके, मेरी नशे की हालत के कारण मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं आते थे।
फिर मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बीमार होने लगा। मुझे खाना भी हजम नहीं होता था। मेरे मुंह में जख्म बन गया था और मैं पानी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने 2 डॉक्टर को चेंज किया, पर डॉक्टर ने आप बोला कि आपको नशा छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने नहीं नशा छोड़ा तो आपके जो मुंह की जो हालत है वो आगे जाके कैंसर बन सकता है। फिर भी मैं खुद को नशे से नहीं रोक पाता था। मेरी ये हालत देखकर मेरी वाइफ की बहन ने मुझे एएनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं मेदिनीपुर ब्रांच में लगातार जुड़ा रहा और प्रार्थना को रिसीव करता रहा। फिर एक दिन अपोस्टल जी नशे की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो उस प्रार्थना को मैंने अपने लिए रिसीव किया और उसी दिन मुझे हल्कापन महसूस हुआ। मैं चाहकर भी नशा कर नहीं पा रहा था। उस दिन से मेरा नशा करना छूट चुका था। 15 साल के नशे से आज़ाद किया। मेरी मैरिड लाइफ को भी रिस्टोर किया। आज मैं नशे से पूरी तरीके से आज़ाद हूँ, पूरी तरीके से हील हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की हालेलुया। करिए सबसे जोर से तालियों के साथ। जितनी ताकत आपके हाथों में है, जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 31 दिसंबर 2022 को ये भाई मेदिनीपुर ब्रांच में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया और जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी दिन उसी वक्त परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ और वो 18 साल पुराना दुष्ट आत्मा नशे का, वो बीमारी का, वो दुष्ट आत्माएं इस भाई को छोड़ के गई और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उस नशे से, दुष्ट आत्माओं से, डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और अब पूरे 3 साल हो चुके हैं, एक भी बार इस भाई का नशे करने का मन नहीं करा और पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब हम फेथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं, वो फिर पूरा छुटकारा हमारे जीवनों में देता है। और जैसे इस भाई को परमेश्वर ने 18 साल पुराने डिप्रेशन से, नशे से, बीमारी से आजाद किया, नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहा है। और आप जानते हैं कि जब आप लगातार परमेश्वर के घर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं और अपने बोने के साथ आप वफादार है, अपनी ऑफरिंग्स, अपने टाइथ, अपने बीजों को लगातार परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए आप बोते हैं, तो खुदावन आपकी जिंदगी में बड़े मिरेकल करता है। आपके बंद रास्ते जो शैतान ने बंद किए हैं, फाइनेंशियल वेज, खुदावन ओपन करता है और आपको बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करता है। ये टेस्टिमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं, लेकिन कुछ टेस्टिमनीज सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर चंगा भी करता है, वो छुटकारा भी देता है और वो हर तरह से हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स भी भेजता है, वो हमें ब्लेस भी करता है। सिस्टर कंचन, ये इनके हस्बैंड की टेस्टिमनी है। परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को यूरोप के वीजा के साथ ब्लेस किया, तो परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर रिन्नी नवाशहर के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको फॉरेन के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, तो परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर सूरज, ये मोगा के रहने वाले हैं। काफी समय से इनका हाथ जो था वो जल गया था, जिसकी वजह से ये अपने हाथ को मूव नहीं कर पा रहे थे और आज परमेश्वर ने इनको छुआ और ये भाई पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर मदन लाल शर्मा की टेस्टिमनी है, भाई जलंधर के रहने वाले हैं। 25 साल से ये भाई किराए के मकान में रहते थे और बहुत कोशिश करी अपना घर लेने की, लेकिन पैसा इकट्ठा किया, वो किसी ना किसी और फालतू कामों में निकल जाता था। लेकिन जब चर्च में आए, बोना शुरू किया, अपनी ऑफरिंग्स को, टाइथ को मंथली लगातार खुदावंद के घर में बोते गए, अपने बीजों को बोते गए। परमेश्वर ने 25 साल पुराना कर्ज तोड़ा और अपने घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है, तो परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में इक्लेसिया परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर नीलम, ये फगवाड़ा के रहने वाले हैं। 1 महीना पहले एक्सीडेंट इनका हुआ था, बाइक से बहुत जोर से नीचे गिरे थे और इनका जो पैर था वो टूट गया था और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया, प्रेयर्स को रिसीव किया, खुदावन ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से चंगाई पा चुके, तो परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आज भी जितने जन अब यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप अपने बोने में आप वफादार हैं और अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को आप लगातार बोते जा रहे हैं, तो डोंट वरी, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर बोलेगा और खुदावन आपकी जिंदगी में बड़ी आशीषें और बड़ी बरकतें भेजेगा। अपने हाथ को उठा के उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए।
सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर जी कोमल। कोमल है आपका नाम? हाँ जी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं डेरा बाबा नानक तो आई हूँ। ओके, जनवरी 2022 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। ओके, उससे कुछ टाइम के बाद जब बेबी के लिए सोचा तो क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या दिक्कत थी, उसके बारे में बताएं आप। ब्रदर जी 2000 फरवरी 22 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਏ, 4-5 डॉक्टर चेंज ਕੀਤੇ, लेकिन मतलब मुझे कोई फर्क नहीं सी पड़ रहा। और मैं डॉक्टर बहुत ने ज़्यादा मेडिसिन खाधी। डॉक्टर ने क्या बोला कि प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर ने बोला कि ਤੁਹਾਡਾ यूट्रस कमजोर आ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। और जब डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस कमजोर है, वो बेबी को कैरी करने के योग्य नहीं है, डॉक्टर ने बताया कि एग्स जो है वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और हर एक दिन छोड़ के एग ग्रो होने के लिए इंजेक्शंस आपको लगवाने पड़ते थे। हाँ जी। कितने इंजेक्शंस आपने लगवाए वो वाले? 30-40 इंजेक्शन लगा ले सी। और हर